द आइस्का यानी स्कूल फीमेल कॉलीग के एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हिमोरो होता है वो अपना ड्रॉअर ऑफिस का साफ कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस प्रमोशनल पैम्पलेट पे जिससे उसने प्लेट जीती थी, जो कि उसने फ्यूस्की को भी एक दी थी। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है एक स्टिकी नोट की डायरी पे और उसको देख के वो सोचता है कि ये तो मैंने ओकिनावा से खरीदी थी। और उसके बाद जो उसको तीसरा आइटम दिखता है वो दिखता है फ्यूस्की की बनाई हुई ड्राइंग, जो कि जिस दिन उन लोगों ने ओवर टाइम किया था फ्यूस्की ने उसके लिए बनाई थी। वो उसको उठा के सोचता है कि मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगा। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है ऑफिस का, जहाँ पे जो बॉस होती है वो कहती है अब हमारा लॉन्ग ब्रेक स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, तो तुम लोग आज जल्दी घर जा सकते हो। फ्यूस्की ये बात सुन के थोड़ा सा कॉन्शियस लग रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमोरो और फ्यूस्की अपना डेस्क अरेंज कर रहे होते हैं। तभी वहां पे कमोरी और साइजिमा भी आते हैं और साइजिमा कहता है तुम्हारे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको श्रेड करना है, और फ्यूस्की कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देती है। तभी फ्यूस्की की नजर पड़ती है उस ड्राइंग पे जो कि उसने हिमोरो के लिए बनाई थी, और वो देख के वो हिमोरो से पूछती है कि क्या तुम इसको भी फेंकने जा रहे हो। तो हिमोरो कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तो इसको अपने डिसेंडेंट्स को पास ऑन करूंगा। और ये बातें करते हुए वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी वहां पे कमोरी सामने आती है और कहती है तुम दोनों कुछ ज्यादा पास नहीं आ रहे हो। तो दोनों थोड़ा सा शर्मा के दूर हो जाते हैं और कमोरी हंसने लगती है। ऑफिस के बाद हिमोरो और फ्यूस्की साथ में घर जा रहे होते हैं बात करते हुए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हिमोरो के हाथ ठंडे हो रहे होते हैं। तो इस पे पूछती है फ्यूस्की उससे तुम आज ग्लव्स लाना भूल गए क्या। तो हिमोरो बताता है कि हाँ आज मैं ग्लव्स लाना भूल गया। तो फ्यूस्की से वो पूछता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तो फ्यूस्की बताती है नहीं मेरे को ठंड नहीं लग रही, मेरे हाथ तो अच्छे खासे गर्म है। हिमोरो कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो फ्यूस्की। तो इस पे फ्यूस्की कहती है कि लाओ मेरे को अपनी काइंडनेस तुम्हारे लिए भी दिखाने दो, और अपने गर्म हाथों से मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लेती हूँ ताकि तुम्हारे हाथ भी थोड़े से गर्म हो जाए। फ्यूस्की उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और जो हिमोरो है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा इमोशन फील कर रहा होता है। वो बहुत सारी स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। तभी वहां पे एक बच्चा खड़ा होता है जो उनका से हाथ पकड़े हुए देख के अपनी माँ से कहता है देखो माँ वो लोग क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही फ्यूस्की उसका हाथ छोड़ देती है और हिमोरो मन ही मन सोचने लगता है कि फ्यूस्की ने तो आज मेरा हाथ पकड़ा। और जो फ्यूस्की होती है वो भी थोड़ा सा ब्लश तो कर रही होती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है हिमोरो के घर का, जहाँ पे वो एक वीडियो देख रहा होता है अपनी बहन की अपनी फोन में। वीडियो देखने के बाद वो फोन रख देता है और सोच रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा सफाई करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही कोई काम है करने के लिए, और अब फ्यूस्की से भी मैं लगता है न्यू ईयर से पहले मिल नहीं पाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहां पे उसकी बहन आ जाती है और कहती है बड़े भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए लाइव स्ट्रीम करने में। मैं प्लान कर रही हूँ कि जो न्यू ईयर ईव होती है उस पे मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँ। हिमोरो कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। इस पे वो एक क्यूट सी फोटो दिखाती है उसकी और फ्यूस्की की, और हिमोरो उसको देख के सोचने लगता है कि फ्यूस्की कितनी अडोरेबल है, और वो मान जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फ्यूस्की का घर, जहाँ पे वो अपनी कैट को लिए सोच रही होती है नया मेरो हम लोग एक काम करते हैं, कल हम लोग अपने घर की सफाई करेंगे। तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है अपने फोन पे कि हम लोग न्यू ईयर ईव की एक लाइव स्ट्रीमिंग पार्टी कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या तुम हमको ज्वाइन करना चाहोगे। साइजिमा कमोरी और हिमोरो ऑनलाइन पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं और ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहां पे फ्यूस्की भी ज्वाइन कर लेती है। तो कमोरी कहती है देखो हमारी लड़की तो आ गई। फ्यूस्की के आते ही हिमोरो सोचने लगता है कि मैं और फ्यूस्की पहली बार वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। वो चारों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। कमोरी कहती है फ्यूस्की मेरे को याद आया तुम्हारे पास तो एक कैट भी है ना, क्या तुम उसको लाइव स्ट्रीम पे लेके आना चाहोगी। तो फ्यूस्की कहती है बिल्कुल लेके आती हूँ। और वो खड़ी होती है तब उसके पैंट्स दिख जाती है, तो सब लोगों को उसका नाम लिखा हुआ दिखता है उसके ट्राउजर्स पे, और वो थोड़ा सा एम्बैरस फील करने लगती है। वो पूछती है क्या तुमने देख लिया। तो सब लोग कहते हैं हाँ हमने देख लिया, तुमको एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो हिमोरो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि फ्यूस्की ने तो अपने हाई स्कूल वाली ट्रैकिंग पैंट्स पहन रखी है, तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। ये सब चल ही रहा होता है। उतनी ही देर में कटोरी और ओतोनाशी भी कॉल को ज्वाइन कर लेते हैं और वो सब साथ में पार्टी करने लगते हैं। कमोरी बोलती है मेरे को कुछ फैमिली में काम है, और वो बाय बोल के चली जाती है। फ्यूस्की कहती है कमोरी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है ना। तो हिमोरो कहता है हाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, लेकिन मेरे को पता नहीं वो कहाँ रहती है। कटोरी कहता है क्या हम लोग साथ में कल टेम्पल चले। तो वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कौन से श्राइन जाना है, और उसके बाद इनारी को वो लोग फाइनल कर लेते हैं। ओटोनाशी कहती है अब मेरे को भी जाना होगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद कटोरी कहता है मैं भी चलता हूँ। साइजिमा कहता है कि मैं भी अब चलता हूँ। कॉल पे बस फ्यूस्की और हिमोरो रह जाते हैं। फ्यूस्की कहती है मेरी सारी ड्रिंक्स सब खत्म हो गई है। तो हिमोरो कहता है मेरी भी सारी ड्रिंक्स खत्म हो गई है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और कॉल को एंड कर देते हैं। कॉल एंड होने के बाद हिमोरो सोच रहा होता है
कल मैं फ्यूस्की से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सबके आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक जापानीज फॉर्च्यून टेलर का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। वहाँ पे वो अपना फॉर्च्यून चेक करता है तो उसका फॉर्च्यून निकलता है कि बैड लक होने वाला है, जिसका तुम वेट कर रहे हो वो कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी जो भी विश है वो पूरी नहीं हो। हिमोरो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक बहुत बुरा ड्रीम देख रहा था। वो हिमोरो की सिस्टर आती है और कहती है तुम तो आज श्रिन जाने वाले थे ना, तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, जल्दी उठो और जाओ। हिमोरो तैयार होके चल देता है श्रिन के लिए। फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पे कतोरी है, वो उसके पास जाता है। सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हिमोरो पूछता है फिर उसकी नहीं आई क्या, तो सब बोलते हैं हमने अभी तक उसको देखा नहीं है। कतोरी पूछता है क्या बात है हिमोरो, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो। तो वो बताता है कि उसने एक बुरा सपना देखा था कि फ्यूज की आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें नहीं आने वाली है। वो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी कतोरी कहता है देखो फ्यूज की तो आ गई। हिमोरो पलट के देखता है और फ्यूज की जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। वो आती है और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलती है। हिमोरो सोच रहा होता है कि जो जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस है इसके अंदर तो फ्यूज की बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। उसको देख के हिमोरो जो है बहुत ज्यादा स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। वो सारे टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं तो फ्यूज की कहती है यहाँ तो बहुत ज्यादा ही भीड़ है, और भीड़ की वजह से क्या होता है वो सारे फिर से बिछड़ जाते हैं। फ्यूज की कहती है हम लोग जो मेन टेम्पल है उसके पास चलते रहते हैं, हो सकता है रास्ते में हमको फिर से बाकी सब लोग मिल जाए। यहाँ पे ये तीनों साथ में खड़े रहते हैं, जहाँ पे जो कतोरी होता है वो कुछ खा रहा होता है और कहता है क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी, और उसको कहता है अपना मुंह खोलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ओतोनाशी थोड़ा सा सरप्राइज होकर कतोरी को देखती है और खुद उठा के खा लेती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इस पर कतोरी कहता है मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छा है। वो पूछता है साइजिमा क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे, लेकिन वो लोग देखते हैं अरे साइजिमा तो अभी यहाँ है नहीं, वो कहीं चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों रह जाते हैं और जो साइजिमा है वो अकेला कहीं घूम रहा होता है। अगले सीन में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्यूस्की और हिमोरो जा रहे होते हैं टेंपल की तरफ, और हिमोरो मन ही मन फिर से एक बार सोच रहा होता है कि मैं ऐसा प्रे करूंगा भगवान से कि अगले साल हम लोग फिर से साथ में दोनों यहाँ पे आ पाए। ये तो जहाँ भी जाता है भाई ये हमेशा यही सोचता है कि अगले साल में फ्यूस्की के साथ फिर से आ सकूं। तो फ्यूस्की कहती है आज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ है। इतने फ्यूस्की की भी टक्कर हो जाती है किसी के साथ और फ्यूस्की गिरने लगती है। हिमोरो उसको एकदम से होल्ड कर लेता है और कहता है फ्यूस्की तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जिस तरीके से हिमोरो ने फ्यूस्की को पकड़ा होता है वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और दोनों की क्लोजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर एकदम से हिमोरो रियलाइज करता है और वो दोनों दूर होके खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों अभी भी ब्लश करे रहे। ये सब हो ही रहा होता है, इतने में ही एक बच्ची फिर से भागते हुए जाती है उन दोनों के बीच में और फ्यूस्की फिर से गिरने लगती है और हिमोरो उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लेता है गिरने से। दोनों ने एक बार फिर से हाथ पकड़ रखे होते हैं और फ्यूस्की और हिमोरो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। फ्यूस्की कहती है यहाँ पे बिछड़ जाना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। तो हिमोरो कहता है एक काम करते हैं हम दोनों हाथ होल्ड करके ही रखते हैं। तो जो फ्यूस्की है वो हिमोरो के हाथों में अपना हाथ डाल के कहती है थैंक यू हिमोरो, और हिमोरो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बहुत ज्यादा बर्फ प्रोड्यूस करने लगता है। इतने में ही साइजिमा नोटिस कर लेता है और वो तीनों उसके पास आ जाते हैं। कटोरी पूछता है तुम दोनों इतने रेड रेड क्यों दिख रहे हो, तो इस पर वो कहते हैं क्या हम लोग रेड दिख रहे हैं। तभी वहां से पीछे से कमोरी की आवाज आती है और सब लोग उसको वहां पे देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहती है मैं यहाँ पे अपनी फैमिली की मदद कर रही हूँ, ये जो मंदिर है ये मेरी फैमिली ओन करती है। फिर उसकी कहती है अब मेरे को समझ आया कि वो क्यों कह रही थी कि मैं न्यू ईयर के दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। कमोरी कहती है कि स्वीट्स उस तरफ लगे हैं, ये मेरे को बहुत सारा काम करना है, मैं चलती। थोड़ी दूर जाने के बाद कमोरी मुड़ के देखती है आज हिमोरो और फ्यूस्की बाकी दोनों से बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे हैं कि अगर मेरे को काम में मदद नहीं करानी होती तो मैं भी इन सब लोगों को ज्वाइन कर पाती। तभी वहां पे पीछे से साइजिमा आ जाता है और कहता है कमोरी। तो कमोरी एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और मुड़ के देखती है और कहती है तुम कब आए साइजिमा यहाँ पे। तो साइजिमा उसको एक गिफ्ट देता है और कहता है ये एक प्रोटेक्टिव चार्म है, तुम यहाँ हमारे साथ नहीं आई थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कुछ ले लूं, लेकिन बाद में तो ये तुम्हारा ही मंदिर निकला, तो अगर तुम इसको नहीं भी लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास ही रख लूंगा। तो कमोरी उससे वो ले लेती है ब्लश करते हुए और कहती है नहीं मैं ये अपने पास लेना चाहती हूँ, और फिर रियलाइज करती है और बोलती है क्योंकि हमारे मंदिर का जो प्रोटेक्टिव चार्म है ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। कमोरी साइजिमा को थैंक यू बोलती है। हिमोरो और फ्यूस्की पहुंच चुके होते हैं। तभी फ्यूस्की कहती है हम दोनों साथ में पहली बार आए हैं मंदिर विश मांगने, तो हम कुछ अच्छा विश मांगेंगे भगवान से। दोनों एक साथ प्रे कर रहे होते हैं भगवान से। हिमोरो कहता है हे भगवान अगले साल भी हम दोनों साथ में आ सके, मैं बस आपसे यही मांगता हूँ। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो यहाँ पे एंड हो जाता है।
आप लोगों को एक कैसा एपिसोड लग रहा है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।